अब यहाँ पे देखिए मार्केट में डे के चार्ट पे मैंने देखा अभी तक इस रेंज में मार्केट फंसी पड़ी थी। नो डाउट ऊपर जाने के पहले मेरे को रेड कैंडल दिखाया, गैप डाउन खुली और उसके बाद मार्केट अगला दिन नो डाउट बहुत अच्छा गया। ठीक है, अभी देखिए इस सिचुएशन में क्या है, मार्केट इस सिचुएशन में आप देखेंगे, अगर मैं इसको और पीछे तक ले लूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ नहीं, मैं ले ही लेता हूं ताकि मैं इस मैं इस लाइन को थोड़ा सा अगर मैं स्पेंड कर दूं और थोड़ा सा सेटल करूं दिस लाइन पे। यस यस, देखिए ये वाली मेरी लाइन है। और अब देखिए आपको चैनल पता चल रहा होगा, पहले देखिए मार्केट इस चैनल में थी, उठी फिर से फर्दर इसी चैनल में, अभी देखिए कितने दिन से डे के कैंडल पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 20 दिन। देखिए मतलब पूरा महीना निकाल दिया और एक रेंज में ही मार्केट है। अब समझिए मार्केट जिधर भी फटेगी वो एक नेक्स्ट लेवल का रैली आएगी। ठीक है, जो आपने मेरे को सुना भी होगा, जो अब मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 160 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमारे लिए 26,200 का, 26,200 का वो छूट जाएगा, 200 का रैली हमारे लिए खुल जाएगी, जो हमारा 26,200 का नेक्स्ट टारगेट होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया। अब हमें जो मार्केट में कॉल के साइड जो मेरे को रुकना है वो इसी लेवल तक रुकना है, राइट। इस लेवल के बाद मार्केट क्या करेगी, एस फिर दिस, और उसके बाद देखोगे बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगा कॉल साइड में। अच्छा, पुट में क्या हो सकता है, अगर अब मार्केट इसको फेल हुआ, मार्केट इसके अंदर आ गए ऊपर जाके, तो फिर आप देखोगे इस तरह से लेके और ऐसा मार्केट बहुत बहुत तगड़ी फिर से नीचे की मार्केट अपन को देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपका जो बहाना होगा वो कोविड और भी जो भी कुछ होगा, वॉर वॉर युद्ध वो सारे चीज इसमें कंसिडर हो जाएगा वही न्यूज में। बट अभी हमें पूरा नीट एंड क्लीन रखना है, जैसे कल के अब ये तो हमने देख लिया जो लंबे टाइम फ्रेम पे कैसा सिचुएशन बन सकता है और नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्योंकि कल से अब न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो कल से नया एक्सपायरी के लिए हम देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट देखिए अभी भी एक बीच, जो बीच की लाइन है मार्केट उसी के आसपास बंद हुई है, क्लोजिंग दी है। इट मींस मार्केट इसके वो जब तक ऊपर है इस लाइन के ऊपर, इट मींस मार्केट में अभी भी हम कॉल के ही देख रहे हैं, मतलब कल फिर फर्दर देखोगे तो मार्केट फिर से कल गैप अप ही खुलेगी। ठीक है, कल गैप अप खुल के कल मेरे को लग रहा है कल मार्केट ऊपर की तरफ रैली दे देगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट को अब पहला एक्सपायरी है उस दिन नहीं मतलब आपका नया एक्सपायरी खुलेगी, और मार्केट में कल में क्या रहेगा, प्रीमियम हाई रहेगा, तो अधिकांश रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेंट वहां पे नहीं होगा प्रीमियम हाई होने के कारण। इसलिए कल मेरे को लग रहा है मार्केट वो ऊपर की साइड मार्केट देखोगे तो शायद 250-300 के आसपास रैली दे सकती है कल। लेकिन अगर इस रेंज में मार्केट अगर फंसती है तो फर्दर फिर मार्केट के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। गैप अप खुल के अगर 10 10:30 11 से पहले अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो नो डाउट मार्केट ऊपर ऊपर फिर निकल सकती है। अगर नहीं निकल पाई तो फर्दर फिर से मार्केट देखोगे इसके ऊपर जाने के बाद नीचे ही आएगी। तो हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे कल के लिए, अब तो यहाँ से समझ में आ गया। अच्छा, पुट में अब कब मैं जाऊंगा, पुट में मैं इस लाइन को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती है, इस कैंडल को, ये जो डोजी कैंडल जैसा बना है, ये जब तक इस मार्केट को क्रॉस नहीं करती है तब तक हम पुट में नहीं सोचेंगे। इट मींस अभी हम पुट में एग्रेसिव नहीं होके नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि पुट के लिए अभी हम देखते हैं, क्योंकि अगर पुट में जाना होता, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ तक आपको डे के चार्ट पे समझ में आ गया जो मार्केट क्या कर रही है, इसी के रेंज के अकॉर्डिंग हमने सोच रहा है अभी। ठीक है, इसी के रेंज के अकॉर्डिंग सोचा था। आज हमने सोचा था जो इस लेवल को कम से कम टच कर जाएगी मार्केट, उसके बाद फर्दर क्या होगा, कल मार्केट को ब्रेक करने में थोड़ा इजी होगा, मतलब मार्केट आराम से इजी ब्रेक ऊपर ब्रेकआउट दे सकती है, लेकिन मार्केट ने क्या किया वो नहीं किया। ठीक है, तो अब आइए हम चलते हैं आपके 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और कल का स्ट्रेटजी देखते हैं क्या रहेगा और मार्केट में हम किस टाइप से हम देख सकते हैं। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ठीक है, ये हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी किस चैनल का, तो इस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो कल मेरे को अगर कॉल लेना है तो मैं किस पॉइंट ऑफ पे लूंगा वो बता देता हूँ। देखिए कल
अभी 760 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो नो डाउट अब अपन अगर कॉल में जाएंगे तो कॉल में मैं जाने का मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के बाद ही नहीं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, यस। क्योंकि मार्केट में अभी कॉल साइड तो हम सेफ है, ठीक है। तो कॉल साइड हम सेफ हैं तो हम जा सकते हैं। कल देखिए कल क्या करेंगे, अगर लेट से मार्केट 820 को मार्केट क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो देन वी विल बाई कॉल। मैं 820 को ही क्रॉस करने पे मैं कॉल लूंगा, और हमारा जो पहली टारगेट होगी वो नो डाउट थोड़ा सा छोटा होगा। वो मेरे को छोटा इन द सेंस अगर मैं बोलूँ तो भी 950 के अराउंड कल आराम से टच कर देगी, जो 950 के आसपास का पहला टारगेट होगा। 950 से लेके और जो 25,000 के बीच में हो सकता है मे भी 50 पॉइंट का फाइट चलेगा, तो वहां पे भी हमारे लिए कल प्रीमियम आपका ज्यादा नहीं डीके होगा। लेकिन इस रेंज में अगर फंसती है कुछ 2-3 बार अप डाउन जाके, तब मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट अगर कर रखा होगा तो मैं एक बार क्लोज कर दूंगा, होल्ड करूंगा। या तो मैं 25 के फिर ऊपर निकलने दूंगा फर्दर कॉल, तो फिर कल के कल ही शायद आप देखने को आपको मिल जाएगा 25,160 से लेके 220 का आपका टारगेट, मतलब हाईएस्ट टारगेट आपका 220-30 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे कल के कल, ठीक है। लेकिन शर्त रहेगा 950 से लेके और 25 के बीच में थोड़ा सा मार्केट को टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए रहेगा कॉल साइड में। और कल गैप अप खुले या फ्लैट कुछ भी खुल के अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है 820 को, तो मैं ले लूंगा। अच्छा, लेट से मार्केट में कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, अब मेरा टारगेट ही 950 के आसपास है पहली, और इसी के बीच में या इसी के आसपास खुल गया, तो सिंपल सा रूल है। अपन ने क्या कर रखा है, लाइन खींच रखा है दो। ये हमारा 950 का है, राइट। और ये नीचे वाली लाइन मेरा 820 का है, ठीक है। जब तक 820 के ऊपर है मार्केट, मैं क्या सोचूंगा, कॉल में सोचूंगा। कहाँ तक सोचूंगा, 9 से 50 तक, ठीक है। 9 से 50 पे लेट से मार्केट खुली ही 9 से 50 के पास, और यहाँ से थोड़ा सी रिटेस्ट करके अगर रेड कैंडल बनाती है, मैं तुरंत पुट भरूंगा। और पुट भरूंगा, लेकिन पुट में मैं एक्टिव रहूंगा जब तक मार्केट आ रही है, आने देंगे आने देंगे आने देंगे। कहीं भी रुक गया या इस टारगेट के पास पहुंच गया, 840 पे पहुंच गया, 850 पे पहुंच गया, मैं फिर रेडी रहूंगा। कोई भी ग्रीन ऐसा बनेगा, रेड कैंडल ऐसे बनते आएंगे, कोई भी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल अगर क्रॉस करती है, कोई भी रेड कैंडल को, मैं तुरंत उसको फिर वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, उसको बेच दूंगा, ठीक है। और इसका मतलब तुरंत हम कॉल भी नहीं लेंगे, एक बार मार्केट को ऊपर ने जाने देंगे, फिर से ट्रैप होने देंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे हम कॉल बनाएंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एंट्री होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका प्रीमियम कुछ ज्यादा टाइम वैल्यू अगर ऐड हो चुके होते हैं, तब वो थोड़ा सा निकल चुका होता है, वहां पे हमारा पैनिक सिचुएशन कम बनती है। तो इस तरह से आपको एंट्री भी इस तरह से लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी क्या होता है, मार्केट जब इस तरह से जब ऐसे निकलती है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन ट्रेड में मार्केट प्राइस पे यहाँ पे लेने जाता हूँ, तो वो आपका हाई पे यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करके आपको एक बार अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, एक बार वेट कीजिए, वो देगा 50 तक। ध्यान रखिए, आ रहे आने दीजिए आने दीजिए, जहां भी घूमने का लिया प्रयास किया बस वहीं लीजिए, और जस्ट 10 पॉइंट नीचे वहां पे आप कॉल अपना प्रॉफिट लॉस मत देखिए, जस्ट निफ्टी को देखिए। अगर निफ्टी इसके ऊपर बना हुआ है, आप बने रहिए, बना हुआ है बना रहिए, बने रहिए, वो एक झटके में आपको प्रॉफिट में ला देगा। लेकिन आपका ध्यान अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे चला जाएगा, तो मार्केट ऊपर ही बना हुआ है लेकिन आपको 2-4-5 पॉइंट का लॉस दिखेगा, तो आपका पैनिक सिचुएशन चालू हो जाएगा, और आप एग्जिट कर जाएंगे, और मार्केट तो ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर आप वहां पे फंस जाएंगे। तो आप अपना प्रॉफिट लॉस मत देखिए, मार्केट को देखिए, और निफ्टी का चाल देखिए, उसका क्या है, वो किस पोजीशन पे या किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जाके सस्टेन कर रही है या वहां से रिजेक्शन खा रही है, ठीक है। तो अभी जो हमने बॉक्स देखा था, तो इस ये वाली लेवल थी, मतलब 25,000 देखिए, इसीलिए मैंने आपको 25,000 का, क्योंकि इसके ऊपर अगर निकलेगी इस बॉक्स के ऊपर, देखो अभी तो यहाँ तक आने का मार्केट का है, ठीक है, बीच के लेवल से फर्दर रिजेक्शन खाएगी तो यहाँ तक, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कल का क्या होगा, इस तरह से आएगी, यहाँ तक आएगी और यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये जो मार्केट बढ़ेगी, इसका देखोगे तो 50% हाइएस्ट रिटेस्ट करने आएगी, ठीक है। अगर ज्यादा मार्केट को ऊपर जाना होगा, तब रेट टू रेट यहाँ से रिटेस्ट करने आएगी, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से हम रेडी रहेंगे। अच्छा, पुट में कब सोचेंगे, पुट में मैं पुट के लिए भी बता देता हूँ। पुट में मैं थोड़ा सा मैं पुट के लिए अगर मैं सोचूं, तो इस लटकती हुई कैंडल के नीचे ही मैं पुट सोचूंगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर बोलूं,
पुट के लिए बोलूँ तो नहीं, ठीक है। पुट के लिए मैं 660 ही रखेंगे, 660 के नीचे ही सोचेंगे, ठीक है। ये वाली, क्योंकि अब मार्केट अगर 660 के नीचे निकलती है तब मार्केट के ऊपर उठने के चांस बहुत कम होगा। वो क्यों कम होगा? क्योंकि हमने देखिए यहाँ तक बातें किया था, जो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके नीचे आ गया तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाती और ऊपर निकलती तो नो डाउट आज ही 950 या 25,000 के अराउंड में जा सकती थी। लेकिन इसके नीचे फिसल गया, इट मीन्स यहाँ पे सेलर हावी हो गए, और वो सेलर फिर इसके नीचे ही क्लोजिंग आराम से कराया। इसमें नो डाउट आपको बहुत उथल पुथल मिला होगा, तुरंत लिए होंगे, तुरंत 20-30 पॉइंट मिला होगा, फिर कॉल में पुट में, कॉल पुट में आराम से दो चार बार यहाँ पे आराम से बना होगा, क्योंकि आज अधिकांश लोग, बहुत लोग आज प्रॉफिट निकाले हैं। और ग्रुप में तो मैं ऑलरेडी यहाँ तक आपको, और यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से गाइड मिला। यहाँ भी इस ट्रेड में भी फंसने के मना था, उसके बाद नीचे गया तो इसलिए भी यहाँ भी आपको एंट्री लेने के लिए बोला हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं फिर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ डाउट है आपको ड्यूरिंग दी मार्केट, या कुछ ऐसे फेस कर रहे हो एंट्री में, या कुछ ऐसा, कुछ ऐसी है जहाँ पे आप फेस कर रहे हो, या कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा है जो आप कुछ मिस कर रहे हो अपने, कुछ शेयर कीजिए तो मैं उस पर कुछ देखता हूँ, कमेंट करता हूँ जो रिलेटेड होगा। मार्केट को देखो, अगर मार्केट में नीचे जाना है तो भी मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट में नो डाउट बहुत भारी गिरावट आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी से हम कोई भी पोजीशन कॉल या पुट को लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि मार्केट अगर गलती से अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट में ऊपर भी 1,000-1,500 पॉइंट जा सकती है मार्केट, और विद इन 1 से 2 डेज में, मतलब 1 डे में नहीं तो नहीं, लेकिन यस 2 से 3 डेज, मतलब 1 वीक के अंदर वो फर्दर 1,000 से लेके 1,500 पॉइंट वो टच कर सकती है, क्योंकि मार्केट में इतनी भारी तेजी आ सकती है ऊपर की साइड। हो सकता है वो 3 दिन में वो 26,000 को टच कर जाए, 26,400, और जस्ट 2 दिन बाद फिर से वो 24,000 के रेंज में आ जाए, वो चलेगा। लेकिन इसको ब्रेक करेगी तो बहुत भारी, बहुत बुलिश आ जाएगा मार्केट, बहुत बुलिश हो जाएगा, ठीक है। बहुत मार्केट को बूम किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने दिखाया आपको 90 डेज एक ही जगह पे मार्केट है, समझिए। आप एवरेज निकाल के देखिएगा, आपको 24,400, 500, 600 के रेंज में ही मार्केट दिखेगा। मैंने देखा ही है, किसी भी जानवर को पिंजरा में रखते हो और जब वहां से उसको छोड़ते हो तो वो अपनी, आप देखते हो पूरा कितनी उसके अंदर स्पीड होती है भागने का या कुछ करने का, सेम मार्केट भी करती है। अभी पूरा इसके ऊपर दबाव है, राइट। तो जैसे ही लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे इसको पूरा फ्री हैंड मिलेगा और बहुत फास्ट जाएगा। यहीं पे जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, नो डाउट कॉल में भरेंगे उनको, मान लीजिए एक लॉट लिए तो तुरंत 5,000, 7,000, 8,000 प्रॉफिट मिलता जाएगा, वो निकलते जाएंगे मार्केट के ऊपर, वो मार्केट ऊपर चलती चली जाएगी। वही दिन आएगा जो आप एक लॉट में भी आराम से बैठे रहोगे, तो एक ही लॉट आपको 30, 40, 50 साल में बदल देगा। तो अपन उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लॉट साइज नहीं बढ़ाएंगे, और बहुत शिद्दत के साथ एक एक लॉट में प्ले करेंगे। ये नहीं होना है मार्केट में, देखो मार्केट में अगर पैसे कमाना है तो अपन को दो तीन चीज छोड़ना पड़ेगा। बायस नहीं होने का, मार्केट को जब भी ट्रेड करना है स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड करने का। और कहीं छूट गया तो कोई बात नहीं, वो आपको फिर से एंट्री लेवल मिलता है, अपन वहां पे एंट्री लेंगे। लेकिन किसी बायसनेस में या किसी के टिप्स में या जल्दीबाजी में अपन वहां कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। अब्दुल सल बोल रहे हैं कंटिन्यू मार्केट देखते रहें और लेवल्स के ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत हो तो एंट्री बनाने का मन करता है, और बैठ गया तो नीचे आ जाता है, ऐसा ही हो रहा है। देखो इस तरह का मार्केट में देखो आपको कम, अभी मैंने जो बोला, क्या आप मेरे जैसे एंट्री ले रहे हैं क्या? अभी मैंने बोला देखो 2 लाइन है, आप इसमें बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊं जो कहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने बोला जो आपको एंट्री लेना है, ये मान लीजिए लेट से मैं मानता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ ये 800 का रेंज है, ठीक है। और या 820 का, अब मान लो मेरे को इसके ऊपर एंट्री लेना है, ठीक है। और अगला टारगेट मेरा लेट से मान लेते हैं 960 का है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अभी देखिए क्या है, तो आप मेरे को एंट्री के लेवल बताइए, मार्केट ही नीचे से आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आया ऐसा, तो आप मेरे को बताओ आप एंट्री लेते कहाँ पे हैं? क्या आप इस तरह के फॉर्मेशन पे लेते हो, या यहाँ पे लेते हैं, ये वाली मेरे को बताइए, या लेट से मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, इसके आसपास, तो यहाँ पे है, अब मेरे को मन कर रहा है नहीं नहीं इसके पास है तो मैं पुट लूं, नहीं 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 यार,
तो आपका सिचुएशन कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं शायद मैं बेटर आंसर कर पाऊंगा, और वो बेटर और सभी के लिए होगा जो, क्योंकि आप जो कर रहे होंगे इट मीन्स अधिकांश कम से कम 80% रिटेल ट्रेडर यही कर रहे होंगे, राइट। कम से कम 80% जो रिटेल ट्रेडर होंगे उनको यही चीज लग रहा होगा, वो दो चीज कर रहे होंगे। या तो जब एक्शन लेना होगा नहीं लेते होंगे, थोड़ा सा वेट करके तब तक मार्केट ऑलरेडी 30-40 पॉइंट जा चुका होगा, या फिर 10-20 पॉइंट और जाना होता होगा, वहां पे उनको रहा नहीं जाता होगा, एंट्री वो ले लेते होंगे। तो आप, आपकी सिचुएशन कैसा हो रहा है, किस तरह से वो क्रिएट होता है, और तब आप एंट्री लेते हो। क्योंकि मेरी तो स्टाइल देखिए बहुत अलग सा है, मैं क्या करता हूँ, अगर ये छूट गया तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, एक बार नीचे मेरे को जरूर मिलता है तो फिर या तो मैं अगले लेवल के लिए रेडी हो जाता हूँ, अगले लेवल को ब्रेक करेगा फिर, अदरवाइज यहाँ से नीचे आने दूंगा, और फिर से रिटेस्ट करती है मार्केट तो मेरा यहाँ पे एंट्री बनता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ जो बी पेशेंस, मार्केट को इतना ही पेशेंस चाहिए, बीच में छोड़ दीजिए। तो आप मेरे को बताइए, आप आपका सिचुएशन किस टाइप का है, तो मैं थोड़ा और बेटर आंसर कर पाऊंगा। लेबल के अब आते ही लेता हूँ, लेवल के अब आते ही लेता हूँ। तो सर लेवल के ऊपर आते ही लेता हूँ, ओके, मतलब आप ट्रैप नहीं करने देते मार्केट को, ऐसा। मार्केट को कोशिश करेंगे आप, अभी जो आपकी ज्यादा एंट्री अगर गलत हो रही है, तो आप दो चीज कीजिए, मार्केट को एक बार ट्रैप करने दीजिए, फिर एंट्री आप लीजिए, वो आपका सटीक एंट्री होगा। यस, कम, ओके, मतलब ट्रैप होने नहीं देते हैं। देखिए आप कुछ मत कीजिए, 1-2 दिन ट्राई कीजिएगा, 2-3 दिन में आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। ये आपका एक लेवल है, ठीक है। देखिए अगर आपने नीचे एंट्री ले लिया है तो ठीक है, अगर निकल गई छोड़ दीजिएगा, ट्रैप होने दीजिएगा, फिर लीजिए, ये आपका सटीक होगा, वो बहुत अच्छा सटीक हो जाएगा। मैं ही ट्रैप हो जाता हूँ। तो आपको मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जो अब आपको ट्रैप नहीं होना है, मैंने बोला जो अब मार्केट को ट्रैप करना है। लेट से मार्केट इतनी आई, आपने देखिए आपने क्या कर रहे होंगे, आपकी एंट्री में अभी समझ पा रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ तो बताइएगा। आपने यहाँ पे देखना चालू किया, देख लिए, ये वाली निकल भी गई, ये मेरे लेवल को क्रॉस भी कर रही है, आप इसको भी देख रहे हैं, लेकिन आपने जस्ट यहाँ एंट्री नहीं लिए होंगे, जब तक आप लोगे शायद ये वाली बन चुका होगा, एक कैंडल बन चुका होगा, उसके बाद वो फिर से रिटेस्ट करने आ रहा होगा। यहाँ पे आपकी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती होगी, और जैसे ही आप कुछ आपके अंदर हलचल होगा, आप डिसीजन जैसे ही लेंगे निकलने का, वो फिर इस तरह से निकल जाएगी, आप यहाँ पे निकल जाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको अब ट्रैप नहीं होना है। यस यू आर राइट, ओके। तो अब आपको देखिए क्या करना है, अब दो चीज होता है, या तो मन में यहाँ पे आया मेरे लेवल के तो एंट्री यहाँ ले लीजिए, ठीक है। या तो अब आप जो ट्रैप हो रहे हैं वो आप अपने आप को ट्रैप नहीं होने दीजिए, आप मार्केट को ट्रैप होने दीजिए। मार्केट को ट्रैप कैसे होने देना है, आपने लेवल खींच रखा है, मार्केट नो डाउट यहाँ से आई, कोई बात नहीं, निकल गई, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, कोई बात नहीं, निकल गया, एक और रेट देगा, कोई बात नहीं, ग्रीन भी दिया आप, कोई बात नहीं, वो आपको इस लेवल पे रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 50%। उसके बाद आप यहाँ पे लीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रीमियम यहाँ पे कुछ जो टाइम वैल्यू होगी वो ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा सा कम हो चुका होगा, अब यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। ये वाला एंट्री अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो दो चीज हो जाएगा आपके अंदर, एक तो पेशेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, दूसरी अब आप ट्रैप नहीं हो रहे हैं, मार्केट को ट्रैप होने के बाद आप ट्रैप ट्रेड ले रहे हैं, और वो आपका बहुत सटीक ट्रेड होगा। फिर आपकी जो रॉन्ग, मतलब जो आपकी ट्रेड का जो रेशियो अभी लॉस वाली ज्यादा हो रही होगी, वो चीज हट जाएगा, फिर आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा होने लगेंगे। लॉस वाले 1-2-3 होंगे तो उसमें आपको लॉस कंट्रोल करना है, 10 से 12 पॉइंट, 10 से 12, 15 पॉइंट, बस इस टाइप से। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है जो हमने कोई 110 पे लिया और उसको हम 20-30 पे बेच रहे हैं, वैसा नहीं। 10-20 पॉइंट देके हम हट जाएंगे, क्योंकि 10-20 पॉइंट पे आपको समझ जाना चाहिए जो हमारे फेवर में, एटलीस्ट अभी नहीं चलेगा मार्केट, जब चलेगा फर्दर फिर से ले लेंगे, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे मार्केट में, ठीक है। मार्केट में वेट नहीं करेंगे, जैसे कल के मार्केट मेरे को लग रहा है कल निफ्टी की अगर बात करूं तो अभी तो 130 पॉइंट, देखिए 50% बढ़ा है बस, ठीक है। मतलब 0.5%, 1% भी मार्केट ने आज क्या किया, नहीं बढ़ी, ठीक है। और आज एक्सपायरी में अगर 300-400 पॉइंट अगर, या ये 1% अगर ये बढ़ गया होता, तो जो हमारी थी वो सारे चीज हो चुके होते हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं, एक्सपायरी में भी हलचल दे दिया, 100-200 पॉइंट का अप एंड डाउन अगर मिल जाता है तो भी इसमें अच्छा खासा बन जाता है, यहाँ से दिया फिर इस टाइप का, फिर एक ऐसा दिया, तो इसमें भी नो डाउट मतलब लॉस नहीं होता मनी। अगर आप यहाँ पे खो भी दिए हैं
2-3 हजार तो आपको यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1000-2000 खो दिए तो फिर से आपको यहाँ रिकवर कर देगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, प्रीमियम फास्ट मूव होता है। तो अब आपको 2-3 दिन क्या करना है, ट्राई आपको वेट करना, इन द सेंस एक्शन लेना है उस टाइम पे, और मार्केट को एक बार ट्रैप होने देंगे, ठीक है। सर कल हम आपका वेट करेंगे लाइव आने का। हाँ कल भी, कल फ्राइडे है ना, कल, हाँ कल आ जाऊंगा। कल भी, कल एक्चुअली प्रीमियम थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन मैं मार्केट में मैं साइकोलॉजी बताऊंगा कैसा, जो हम अभी बातें कर रहे हैं वो ड्यूरिंग दी मार्केट भी मैं आपको कराऊंगा। और मार्केट में अब खाली एंट्री आप लेवल समझिए। अभी मेरे को लग रहा है, देखिए मार्केट को आप समझने लगे हैं, इस लेवल को ब्रेक करेगा वो चीज होगा। जैसे आज ही का मार्केट दिखा देता हूँ, आज का मार्केट आप देख लीजिए, आज का मेरा स्ट्रेटजी क्या था, आप उसी को देख लीजिए। और आज तो मैंने ग्रुप में पूरा अपडेट भी किया हूँ, राइट। देखिए आपको मैंने ग्रुप में ऐड भी, अपडेट भी किया हूँ कैसे कैसे ट्रेड करना था। कल भी हमने बहुत अच्छे से इस पे बात कर रखे थे। यहाँ पे जाते ही 30-40% के लिए मैंने डाल दिया, और यही चीज मैं सोच रहा था, जो मार्केट यहाँ भी ऐसे करेगी, मतलब जितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ भी उतना ही होनी चाहिए, और मार्केट ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। हमारी ये वाली इंटेंट था मार्केट का, प्लानिंग मेरा, मतलब मैंने जो सोचा था वो इस टाइप से सोचा था। ये वाली जो मार्केट कर दिया, और मैंने आपको शायद ये वाली लाइन भी खींच के दिया था, जो अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर हमारा जो प्लानिंग है, इस तरह का जो एक बैंड बन रही थी, वो फिर खत्म हो जाएंगे। 850 से लेके जो 740-780 के आसपास था जो भी, ये वाली, इसके नीचे आने के बाद क्या होगा, जो सेलर हावी हो गया, क्योंकि मार्केट को अगर जाना था तो दिस लेवल और दिस लेवल ऐसा जाके फिर से इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है। ये फेल हो गया, तो मार्केट, अपन लोग को प्लानिंग ऐसे करना है। और ये देखो ना, बहुत क्लियर कट मिलेगा। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से बुक कर लिया, यहाँ पे आपको एक हिंट्स मिल गया जो नहीं नहीं अभी अपन को, और यहाँ पे तो फुल्ली मिल गया, जो भाई जितने भी कॉल पोजीशन है वो आप बंद कर दीजिए। यहाँ पे तो पूरा स्ट्रांगली मैसेज आपको दिया गया, जो यहाँ पे जितने भी ऑल कॉल पोजीशन से आपको एग्जिट होना है, होना मतलब होना है। तो इस तरह की चीज आपको, यही फीलिंग में आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ, और वो नो डाउट आ जाएगा। बिलीव है मेरे को, आप बस इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश कीजिए। इस, जब भी ये स्ट्रेटजी के बारे में नहीं समझ में कुछ भी डाउट होगा, अपन को जस्ट 15-20 मिनट वेट करने का, ठीक है। क्योंकि पैसा गंवाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। मार्केट में गंवाने का कोई फायदा नहीं है। जो मैं आपको, जैसा मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस चीज को डेवलप हो गए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप सर पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत शिद्दत से कमाने लगोगे। यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हट जाएगा, जो चाह रहे हो वही होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। और चार्ट वुट तो मैं आपको देखो बहुत क्लीन करके रखता हूँ। अदरवाइज देखोगे तो देखो अभी क्या बन रहा है, अभी भी देखो मार्केट ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है, ठीक है। मतलब कल हम अभी भी, कल के लिए भी मैं बुलिश ही हूँ। पुट में मैं तभी जाऊंगा जब मार्केट 660 को क्रॉस करेगी, कम से कम 660 इस लेवल को ना। यस, इस लेवल के नीचे मार्केट निकलती है तभी हम पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। बाकी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है? मार्केट को बस एक बार ट्रैप करने दीजिएगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे तो आपकी एंट्री लेवल भी ठीक हो जाएगा। एग्जिट लेवल पे तो पता ही चल गया है, जो जहां भी होल्ड या नहीं चला, बस अपन को हटने का। क्योंकि ये वाली सिग्नल क्या देता है, जो ऊपर से सेलिंग आ रहा है। और इबिक्स के बारे में भी हमने बताए, एक दिन फिर कल सैटरडे में या संडे में रखेंगे, फर्दर पूरा रिकैप करेंगे। और स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना था उसके लिए भी हमने बात कर ली है। और अब 2-3 महीने का सैटरडे में अपन स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट 5-6 महीने के चार्ट पे हम बात करेंगे। ग्रुप मेंबर्स सभी क्वेश्चन या करो यार। नहीं नहीं, क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप मेंबर्स। जो डाउट है, कुछ आपको लगे ऐसा, तो जहां भी लगे कुछ, मार्केट में आपने कुछ किया है, कर सकते हैं। बाकी मैं फिर से कल से लाइव आता हूँ, और कल भी मैं कुछ कनेक्ट करने की कुछ नया चीज दिखाता हूँ। एंड ठीक है फिर वो, और आज जो प्रॉफिट किए होंगे उसको बचा के रखिएगा, कल गवाना नहीं है।